Hello guys, welcome to yet another episode of the Uncapped Idiots. और आज जब हम आए हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या बात करनी है, क्यों हम क्यों आए हैं। ऐसा ऐसा टेस्ट मैच देखने के बाद हम क्यों आए हैं। पर हाँ, और भी दो चीजें बहुत अच्छी हुई। इंडिया के दो दो मैचेस थे, एक वुमेन्स टीम एक मेंस टीम, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो मैं पिछले दो वीडियोस से मिस कर रहा था, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स डाल दो, क्योंकि मैं कमेंट्स के लिए मैंने अभी बोला नहीं तो यार, कमेंट का मतलब बिल्कुल ही रेट डाउन हो गया, तेरे को पता है तो। कर तो रहे हैं कमेंट भाई। ये सब तो बोल रहे हैं वी अग्री विद कृष्णा, वी अग्री विद कृष्णा। नहीं, वो छोड़े, मतलब कमेंट द नंबर ऑफ कमेंट्स एक्चुअली हैव ड्रॉप डाउन, मतलब वो तू भी काफी। तो रिप्लाई नहीं कर रहा है उस पे। तू भी तो रिप्लाई नहीं कर रहा 2-3 दिन से, तो बोलेंगे ही ना वो। एनीवेज। बट एनीवेज, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे कोई भी कमेंट करते हो तो रिप्लाई मेरी तरफ से नहीं आता है, जस्ट ऐसा एफ। कुछ नहीं है, हम सब तीनों साथ में कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं फिर रिप्लाई आता है। इसमें किसी एक बंदे की गलती नहीं होगी कभी भी, याद रखना ये बात। मैं नहीं करता। देख रहे हो कितनी जल्दी बदल गया। चलो मैं यार, कर करके। इसी बात पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज। हाँ। धोनिल, एक बंदा है जो रुक नहीं रहा है, और हमने बोला था कि मतलब वो रुकेगा नहीं, और एग्जैक्टली हमारी भविष्यवाणी सही हो गई इन टर्म्स ऑफ हाउ जो रूट प्लेड टुडे। हैरी ब्रूक, जिस तरीके से उसने बैटिंग करी, मतलब ही ऑल्सो क्या कहते हैं, पूरा यूटिलाइज किया उसने पूरा पूरा ये अपॉर्चुनिटी। एंड बेन डकेट वो नंबर 4 पे आया, तो उसको उससे पूछा गया कि आप नंबर 4 पे आए हो तो कैसे आपने, क्या कहते हैं, अपने आप को अडेप्ट किया, क्या किया आपने। तो उस बंदे ने कहा कि नहीं यार, मेरे को ऐसा कुछ थोड़ा सा तो डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा तो अलग लग रहा था, बट ठीक है, मतलब हु वुड नॉट वांट टू बैट ऑन दिस पिच, हु वुड वांट टू गिव इट अवे ऑन दिस पिच। क्या है ये, अब क्यों कर रही है पाकिस्तान अपने साथ ऐसा। सवाल पूछ रहा है क्या इसमें कुछ? हाँ, अभी मैं पूछ लिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, अब मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, अब मैं खुद एज एन इंडियन पाकिस्तान को नहीं देख पा रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा अपने साथ। जो रूट से ना अभी लास्ट इंटरव्यू में पूछा कि आपने सर एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हाउ आर यू फीलिंग? बोलता आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। पता है बहुत गर्मी है। सच में बताऊं, कुछ सच में कोई बात करने को नहीं है यार। मतलब यहाँ पे पूरी दुनिया, आईसीसी से लेके क्रिकेट, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया, सब मिलके ये सोच रहे हैं कि हाउ डू वी सेव टेस्ट क्रिकेट, कैसे उसे पॉपुलर बना जाए, कैसे हम क्या करें। हमें रिजल्ट्स लाने, हमने ये करना है, हमें क्राउड ड्रॉ करने हैं, और एक तरफ ये लोग हैं कुछ भी हो जाए हमें नहीं हारना, हमें नहीं हारना, चाहे जो विकेट बनाने बना, हमें नहीं हारना है। भाई मैंने मैच देखते देखते ना कितने ईगल उड़ रहे थे, कितने ईगल फ्लड लाइट पे थे, फिर मैंने एक ईगल देखा, मैंने कहा यार ये तो कल भी देखा था। ये वापस आ गया यहाँ पे। तो यही मैंने ऑब्जर्व किया पूरे में। फिर एक दो जन देखे, मैंने कहा अरे ये तो कल भी भाई साहब आए थे मैच देखने, आज भी यहीं बैठे हुए हैं। तो मैं ये सब देख रहा था, बीच बीच में क्रिकेट देख रहा था। बट उसके अलावा कुछ नहीं यार। माइकल एडरटन, नसीर हुसैन भी कमेंट्री पे ऐसे ही बात कर रहे हैं, हाँ भाई कहाँ खाना खाने जाएंगे, यहाँ खाना खाना जाना चाहिए, ये वाला एरिया बढ़िया है। बस एक, अरे तू स्लिप में बॉडी लैंग्वेज देख ले उनकी यार, उनको खुद को नहीं खड़ा होना था वहां पे। वो छोड़ना यार क्या। ये बॉलर सब को कुछ। बॉलिंग नहीं करनी थी, फील्डर को फील्डिंग नहीं करनी थी। बैट्समैन कह रहा था कि तुम लोग क्या अपने को आउट करोगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे जो रूट गेव अप यार आफ्टर पॉइंट, जो रूट डिड नॉट इवन सेलिब्रेट हिज सेंचुरी, पता है। वो आया है, किया हुआ है, हाँ, ठीक ठीक। छोड़ यार, कुछ दिखने लायक नहीं था मैच। एक एक बीच में उन्होंने फील्ड प्लेस लगाई थी, वो हैरी ब्रूक के लिए। कुछ मिड ऑफ नहीं रखा, और सिर्फ लेग साइड फील्ड पैक कर दिया, और बाउंसर डाला, वो लेग स्टंप की तरफ गया, पाट मिड ऑफ के ऊपर चौका, पाट मिड ऑफ, फिर मुझे गिव अप पता कर है, दिया उन्होंने। नहीं मुझे पता है हंसी कब आई, ठीक है। मुझे मुझे हंसी तब आई जब एलबी हुआ, ये अपना बेन बंदा, डकेट। ठीक है, बेंटाकेट एलबी हुआ, और आमिर जमाल ने ऐसा ऐसा पूरा हाँ सेलिब्रेट किया, ठीक हाँ है। मैंने हाँ। कहा इतना क्या सेलिब्रेट कर रहा है, अभी दोबारा से मतलब वो दूसरा बंदा आएगा वो मारेगा अभी। इतना क्या, थोड़ा एनर्जी बचा के रख भाई। मेरे को तो लग रहा है जो रूट जानबूझ के पैर डाल देगा, पता है। कल हाफ लंच के टाइम पे मेरे को जाना है वापस घर, नहीं बैटिंग करना है, बस हो क्या भाई। नहीं, बेन सच डकेट ने में। बोल दिया, पता है, बेन डकेट ने बोल दिया कि क्या कहते हैं, उससे पूछा गया, उरूज उरूज नहीं है उनकी, वो जो फॉर्मर एक्स हम्म प्लेयर है, और हम्म क्या कहते हैं अभी कमेंट्री कर रही है। उसका हम्म। पूरा नाम क्या है यार, भूल गया मैं, उरूज, एनीवे। सो वो उसने एड में भी उसका, आती है बाद में, पता है। हाँ वो डेंटिस्ट है वो, एड पता है में भी तेरे आती को, है। हैं? डेंटिस्ट। शी इज अ, मतलब फुल टाइम डेंटिस्ट डूइंग दिस पार्ट टाइम।
You need a dentist on a toothless pitch like this, don't you? फन प्ले विद वर्ड्स, कुछ मैच में बोलने लायक नहीं पता है इसमें, कुछ बोले क्या बोलेगा यार कोई भी इसमें। उसने बोल दिया नासिर हुसैन ने कि चाहे माइकल एसरटन हो, ग्रैम गूच हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, ओली पोप हो, बेन स्टोक्स हो, शान मसूद हो, ये विकेट आपको इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, इतनी धूप में खिला रहे तो हो। बेन डकेट को पूछा गया कि अभी क्या प्लान है, मतलब किस तरीके से, मतलब इंग्लैंड अगर करेगा तो फोर्स कैसे करेगा रिजल्ट, तो उसने कहा कि कल पूरा दिन अपन बल्लेबाजी करेंगे। हम्म। वो इतना कॉन्फिडेंट था कि कल अपन पूरा दिन खेलेंगे, फिर उसके बाद अपने एक दिन पूरा देंगे अपने बॉलर्स को कि इनको आउट करो क्योंकि वैसे तो मतलब दोबारा बैटिंग करते हुए नहीं नजर आ रहे हम लोग, हाँ और ये लोग भाई, कर भी लेंगे भाई, ये लोग कर भी लेंगे। ये लोग आराम से कर लेंगे, मैं तो वेट कर रहा हूँ गस एटकिंसन कब सेंचुरी मारेगा, उसकी भी एक सेंचुरी देख लेते हैं। क्योंकि इसके बाद पता है अभी इनके पास एक बैटर बचा है जेमी स्मिथ, ठीक है, उसके बाद क्रिस वोक्स वो बैटिंग करता है, गस एटकिंसन का 100 है, ठीक है, तो वो लोग भी बैटिंग करता है, ब्राइडन कार्स का भी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत बल्ला चलता है, तो मतलब अरे वो ऑलराउंडर है ब्राइडन कार्स, ऑफ कोर्स, वो पर ऊपर वो आता है बॉलिंग काफी। हाँ। ऑलराउंडर है, मैं ये कह रहा हूँ, बट इन द सेंस तो ये लगा ले कि और 300 रन बना देंगे अगर ये, तो 5वें दिन में ऑन अ डे 5 विकेट भाई विच, और 300 रन बना देंगे तो 700, 792 रन हो जाएंगे। हाँ नहीं, हाँ 792 रन हो जाएंगे, और 300, 800 रन, बाप रे। 500 रन तो ऐसे ही बना मिल लिया सकता वो है लोग। रिजल्ट यार, एंड आई थिंक ऐसे ही मिल सकता है रिजल्ट, या तो इनको आज ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि करो, जिनको, कोई चक्कर नहीं है, और हम रिजल्ट फोर्स करने की कोशिश भाई करेंगे। उनको फील्डिंग नहीं करना है यार, उनको नहीं फील्डिंग करना है। फिर वो पता हम्म, है ब्राइडन कार्स ने बोला कि हम लोग का ना रेगुलर टेम्परेचर चेक हो रहा था, तो उसमें ना कलर्स होते हैं कि ग्रीन रेड, तो अगर रेड है तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, आपको गर्मी लग रहा है, वो पानी पीना है, वो हम्म, कॉन्स्टेंटली पानी पीने के बाद भी लाल में था। और भाई उसने मना कर दिया बॉलिंग करने से, दे डोंट वांट, द ओनली वे यू कैन गेट अ विकेट इज अ बैट्समैन फटीग होके आउट हो जाएगी, भाई मैं थक गया। ईशान मसूद ने बोला बस अपना हो गया, 5 टेस्ट मैच कंफर्म, ये लो कैच, बाकी ये कोई बस अभी कोई लेने का मतलब था नहीं है। अपने 10 विकेट, वो आपने ले लिया, खत्म किया, बट बेन हाँ, स्टोक्स ने उसको बोला है कि इट्स नॉट गोना गेट एज टफ एज दिस, डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा करके यार बोल सी, दिया उसने। वो फिजिकली टैक्सिंग बोल रहा था यार, टफ मतलब देख इंडिया में खेल रहा है तो टफ है, श्रीलंका में खेल रहा है तो फिजिकली टफ है, मैं तो टैक्सिंग बोल रहा एंड हूँ। ऑल्सो बिकॉज दीज पीपल आर नॉट अकस्टम्ड टू द हीट इन पाकिस्तान यार, अभी यहाँ पे कितना 37 38 डिग्री का थर्टी क्या फोर कहते हैं वो थर्टी चल फाइव रहा है। डिग्री 8 से 9 किलोमीटर की स्पीड पे हवा बह रही है बस। और हम्म, भाई अगर तेरे को विकेट भी मिल रही है ना तो गर्मी सह भी लेगा, उस गेम में तू इन्वॉल्व रहेगा। तू सोच हम्म। फाइनल एक थर्ड मैन पे खड़ा है, वो बार टुक टक तू भी क्या बोलेगा यार। बट मेरे को एक बात बता, पाकिस्तान क्या कोशिश कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था, मुझे लगा ही नहीं यार, मतलब चलो ठीक है, शान मसूद ने थोड़े बहुत इधर उधर प्लेसमेंट किए, बट एज एज अ कैप्टन आई थिंक उसकी स्ट्रैटेजी सारी की सारी फेल हो गई। मैं बोल रहा हूँ इनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मुल्तान में सबको प्रैक्टिस कराओ, ये देखो कौन सा बॉलर आपको जज रहा है, ठीक है, उसके बाद ये थक जाएंगे। वो नायक पिक्चर का डायलॉग है ना, चिल्लाने दो, दुकानें तोड़ते हैं तोड़ने दो, ये खुद ही थक जाएंगे और घर चले जाएंगे, बस वैसा ही है इनका, कि भाई इनको थका दो सीरीज के एंड में, जब तक दूसरा तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा ये थक जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हम्म। कोई, देयर इज नथिंग टू से यार, हाउ कैन यू, आई मीन it clearly shows that as a team you don't want to win, just want to just not lose, that's it। नाउ पहले अग्रेसिव ये था कि हम जीते, अब ये है कि हम हारे ना, बस कुछ भी हो। और ये पता है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट पाकिस्तान एक्चुअली डज इट। इवन इन द 1960s and 70s when people used to come, when English MCC teams, Indian teams used to come, there used to be a clear mandate कि बॉस आपने कुछ नहीं करना, आपने हारना नहीं है, बस चाहे कितना भी ड्रॉ हो जाए। लोगों ने 12 12 14 14 घंटे बैटिंग की है, सिर्फ 100 रन बनाए हैं। ऐसा भी हुआ है, लाइक द स्लोएस्ट सेंचुरीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट रीजन पीपल स्टॉप वाचिंग पाकिस्तान क्रिकेट एट दैट पॉइंट इन टाइम। लोग ये गालियां तो देते थे इंडिया में पता भी है, होता था। पाकिस्तान में बहुत टाइम पहले से, मतलब उनकी हिस्ट्री में ये रहा है। ऑफ एंड इंडिया आल्सो, बिकॉज व्हेन दे रियलाइज दैट दे कांट लूज टू पाकिस्तान एट होम, इंडिया आल्सो क्रिएटेड पिचेस सेइंग व्हाट, ड्रॉ। बट पाकिस्तान इज वेरी इनफेमस फॉर दिस, वेरी इनफेमस फॉर दिस। तो ये पहले टाइम से उनका चल रहा है कि यार कुछ होना नहीं चाहिए, एंड एवरी टाइम देयर हैज बीन अ क्राइसिस दे ऑर्गेनाइज अ टेस्ट मैच, वो इंग्लैंड से बुलाते हैं 3-0, मतलब 0-0 करके घर चले जाओ वापस, खत्म। एंड द पीपल यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड यार एट वन पॉइंट इन टाइम प्लेइंग इन पाकिस्तान, एंड इट इज फ्रस्ट्रेटिंग यार। इमेजिन देयर इज नो रिजल्ट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू चेक, स्किल्स, कि भाई आपका बैकफुट पंच ठीक है कि नहीं। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इवन डिस्कसिंग अ टेस्ट मैच लाइक दैट, फाइन प्ले 5 days, गो होम, व्हाट एल्स। चलो छोड़ो, फिर हम टेस्ट मैच नहीं डिस्कस करेंगे, एक चलो डिबेटेबल टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में बता देते
will Joe Root finish as the highest run getter in the world before he retires? Will he be इसके able बाद to break Sachin Tendulkar's record? देख, अभी तो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान के बाद उनके लिए बड़ी चैलेंज है इंडिया। मतलब इंडिया इंग्लैंड में खेलने जा रहा है और जो रूट तो बाप आदमी है इंग्लैंड में, अपने घर पे, उसको आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के सामने चैलेंज होने वाला है। इतना मत देख, इतना देख कि अभी उसके पास कम से कम 3 से 4 साल का करियर, टेस्ट करियर शायद कैसे बाकी है। भाई, कैसे? 7 साल और खेलेगा। 7 साल और, 33 साल का है। ठीक है, वो सिर्फ रेड बॉल खेलता है, व्हाइट बॉल नहीं मैं खेलता वो मिनिमम बिल्कुल। बता रहा हूँ तेरे को, 5 साल तो मिनिमम आराम तीन से से खेल चार लेगा। साल हम्म। 5 साल तो बात आराम तो से तो खेल यू आर लेगा। बीइंग वेरी एम्बिशियस। 5 साल तो वो आराम से खेल लेगा। ठीक हम्म। है। इंग्लैंड हर साल 12 टेस्ट खेलती है, 12 से 14 टेस्ट खेलती है आराम से। बराबर। हाँ, 12-14 टेस्ट खेलती होगी इंग्लैंड आराम से। 12-14 टेस्ट, अगर साल में तो 70 टेस्ट और बचे उसके पास भाई खेलने ऐसा को। नहीं ना भाई, अब WTC के हिसाब से आपकी 6 सीरीज है। ठीक है, हम्म। आपको 6 सीरीज खेलनी है, 4 घर पे खेलनी है, उसमें से 3 भी लगा लो। 12 टेस्ट मैचेस यहाँ हो गए, हर एक सीरीज का 3-3, चलो एक एशेज हो गया, उसमें से 4 या सॉरी 5 वो हो गए। ठीक है, उसमें से एक इंडिया सीरीज या फिर कहीं ये हो गया तो उसके वो हो गए। ठीक है, सो टोटल ऐसे गिन कि हर एक साइकिल में तुम्हारे पास 6 सीरीज है। ठीक है, अब दो 5-5 के, तो मतलब 10 टेस्ट मैचेस यहाँ हो गए, बाकी 4 बचे, उसमें से दो तुम्हारे 2-2 के, तो फिर आपके 14 हो गए, और फिर दो जो है 3-3 के। ठीक है, तो मतलब 20 टेस्ट मैचेस। अब अगले 4 साल में वो हो सकता है कि क्या कहते हैं 40 टेस्ट मैच के। 70-80। अब चल और सिंपल कैलकुलेशन कर देता हूँ। एक 40 साल में बोल रहा हूँ ना, एक और कैलेंडर ईयर में, 40 40 टेस्ट। एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन करना बड़ी बात होती है। ठीक है, जो रूट ने इस बार भी पार कर दिया कि भाई मैं एक कंसेक्यूटिवली 6 कैलेंडर ईयर में उसमें 1000 ऊपर रन किए। मान ले वो 1000 रन करता है हर साल, हर साल, तो कितने हो गए? 5000 रन और जोड़ दे, कितना बाकी है उसका? 3.5। 3.5। हाँ, हो गए जी। और कर ले तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, वो टेस्ट मैच खेलता है वो। उसके पर्पल पैचेस बहुत रहे हैं बीच में, जब वो, और एलिस्टर कुक ने बोला कि कैप्टनशिप जो ले ली ना उसके हाथ से, और बेन स्टोक्स ने वो संभाला है, वो और आउटसाइड नॉइज कट करने के बाद जो रूट जिस तरह से वापसी आया ना, दैट इज अ ट्रू शोकेस ऑफ हिम एज अ बैट्समैन। तो कर लेगा वो, ठीक है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनते हैं, कोई और आएगा कोई और तोड़ लेगा। बट जो रूट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर टेस्ट श्योर। सेंचुरीज का। ऑस्ट्रेलिया में देखो कैसे खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं वहां पे, यार, चल जितने मर्जी रन कर ले, जितने मर्जी सेंचुरी बना, एट वन पॉइंट इन टाइम पीपल विल स्टिल आस्क यू, राइट, कि जहां पे आपका सबसे वीकेस्ट पॉइंट था वहां आप कैसे खेले। यू कांट सी, अ लॉट ऑफ पीपल कांट क्वेश्चन कोहली बिकॉज ही परफॉर्म्स एवरीवेयर ही मैनेज टू स्कोर सेंचुरी, सो यू नो दैट। प्लस मल्टी फॉर्मेट प्लेयर है, चाहे उसके रन कम हो जो रूट से, बट ही प्लेड इन एवरी फॉर्मेट। अब जो रूट को तो वो अगर देखेगा तो यार एक ही चीज आती है यार, ऑस्ट्रेलिया में आपने नहीं किया। So when Joe Root finally gets a century or two in Australia, that's when we can say, you know what, world class. क्योंकि एशियन कंडीशंस में अच्छी बैटिंग करता है, अपने घर पे तो भाप बैटिंग करता है वो। बचा बस एक साउथ अफ्रीका में देखना है और ऑस्ट्रेलिया में देखना है। I think साउथ अफ्रीका में देखा नहीं कभी जो रूट को, बट हाँ, it depends a lot on how he plays in the Ashes. In fact, the English cricket depends a lot on how the coming Ashes goes. चलो देखेंगे। हम भी यही हैं, जो रूट भी यही है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अब जिमी देखते एंडरसन हैं। गोल्फ, जेम्स एंडरसन मस्त गोल्फ खेलने चला गया। तो पहला मैच में हेल्प नहीं करेगा, व्हाट्सएप पे बात करेगा, बोलता है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसने बॉलर्स का, उधर से बोल रहा है ये करो वो करो। मेरे को लग रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप कितना इनएक्टिव रहेगा। वो क्या बोलेगा भाई, वो क्या बोलेगा उनको, तुम ये ट्राई करो वो ट्राई, उसने भी बोल दिया होगा देख मैं जबरदस्ती गोल्फ रिटायर खेलता हूँ। कराया ना उसको। हाँ उसको लेकिन, मलाल है अभी भी कि मेरे को मेरा रिटायरमेंट चूज करने नहीं मिला। हालांकि फुल शोशाबाजी हुआ, हम्म, पर उसने थोड़ा सा हिंट दिया कि मतलब मेरे को यार ऐसा थोड़ा जब। नहीं, उसने काफी हिंट दिया। वो लोग बोलते रहते हैं ही टुक इट वेरी विलिंगली, लेकिन वो बोला कि अभी क्या, क्या यही जिंदगी, इसने भी पंगा ले लिया इस उम्र में तो किधर जाऊंगा मैं। तो वो गोल्फ खेलने चला गया स्कॉटलैंड में, But व्हाट्सएप पे बात कर। he's open to a lot of T20 possibilities because he still feels that he's fit, at least fit enough। अगर वो इतना टेस्ट मैचेस के लिए अगर वो कह रहा है कि मैं फिट हूँ, तो यार वो 4-4 ओवर तो डेफिनेटली T20 में तो डाल ही सकता है। So maybe रणजी ट्रॉफी खेलेगा, रणजी you ट्रॉफी। might have Jimmy Anderson in the IPL, क्या पता।
हाँ हो सकता है, या फिर एमआरएफ पेस अकेडमी में भी आ सकता है वो। हाँ, कुछ वो मोने Right. मॉर्कल तक का जब हमारा कोच है, हम्म। तो कुछ भी हो सकता है, बट यार दैट्स अबाउट इट यार। एंड नेक्स्ट रावलपिंडी में ना थोड़ा मैच इंटरेस्टिंग रखना, चाहे हार जाओ तुम, बट बट थोड़ा मजा तो आए देखने में यार। यही तो नहीं चाह रहे हो। तू कह रहा है कि मतलब नहीं, उनका पहला प्रायोरिटी है कि हारना नहीं, बस बात खत्म हो गई। अब उसके यार लिए अपने को जो करना है करे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मतलब चाहे तुम हार जाओ, वही तो अपना प्रायोरिटी है, हारना नहीं फिर है। कोई देख, पता है ये अभी फ्री देख देख टिकट्स है, देख, पता है यू हैव लोगों टू ने। टेक बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस, ठीक है, एंड इफ यस यू बट टू यू हैव टू शो टेक स्टेप्स, प्रोग्रेस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, इफ यू हैव टू शो प्रोग्रेस, इट्स लाइक यू आर हियर, देन यू केम हियर, एंड देन इट इज नाउ हियर। ठीक है, अभी हारे, ठीक है, गंदा हारे। फिर उसके बाद अभी चलो ड्रॉ हुआ इंग्लैंड के साथ, ड्रॉ भी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि उन लोगों ने आगे 3-0 हराया तुम लोग। फिर उसके बाद एक आध टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज जीतना है। इसके बाद कोई है इनका घर पे तो कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं है अभी, मे बी है नेक्स्ट ना, आईपीएल। कोई वेस्ट इंडीज आ रहा है, वेस्ट इंडीज जा रहा है, वेस्ट वेस्ट इंडीज जा रहा इंडीज है। उधर जा रहा है, हाँ शायद से। सो मे बी फिर देयर लेकिन मैच लेकिन लेकिन चांसेस। फिर ये मत बोलो ना कि हमारे पास डब्ल्यूटीसी में आने का चांस है, हम लोग भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में ट्राई करेंगे। ऐसा कब बोला किसी ने? हाँ, स्टार्टिंग में यही बोला था, वी आर स्टिल इन द कंटेंशन फॉर डब्ल्यूटीसी। एवरीवन वाज स्टिल मैथमेटिकली, दे आर स्टिल इन कंटेंशन फॉर डब्ल्यूटीसी, एवरीवन। कंटेंशन में तो 10वीं नंबर की टीम भी है यार, वो खेल रही हो तो होगी। तो वो तो बोलेंगे ना यार, उसमें गलत क्या है वो बोलने में? तुम मतलब क्या कहते हैं, वो अंदर से बिलीफ रखना चाह रहे हैं एज ए स्पोर्ट्समैन, तुम बिलीफ भी नहीं रखने दे रहे, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिलीव, अरे बिलीव रखो, जब मैच जीतोगे तब बिलीव रखो ना यार, या तो मैच हारोगे या तो तुम जाओगे तो नहीं जाओगे, दूसरी टीम के लिए खराब कर रहे हैं सबके लिए। भाई फ्री टिकट है, पता है, फ्री टिकट है ये मुल्तान में मैच देखने के लिए, फ्री में देख के आओ, जाओ, फ्री में नहीं आ रहे लोग। देखो, हमें हमेशा से ये बोला बोला जाता है कि यार एम्बिशन की एक अलग जगह होती है, ठीक है, हाँ, और जो मुल्तान realism नहीं है। की एक अलग जगह होती जो मुल्तान तो है। नहीं लोग है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियलिस्टिक नहीं होते क्योंकि उनको वो बोलना होता है जो जनता सुनना चाह रही है, और जनता सुनना चाह रही थी कि अभी भी जीतोगे कि नहीं जीतोगे। मुझे WT तो अब समझ में आया भाई, मुल्तानी अगर मिट्टी टेस्ट मैच लगे। हार गए तो अब तू ये सोचना यार, ऑब्वियसली यू विल हैव टू प्रेजेंट अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट, and where you are going to take Pakistan cricket in the next 2 years, whether you're going to qualify, for the WTC final, etc., etc. क्योंकि वहां का पब्लिक क्या पूछता है ना, वहां का पब्लिक ये पूछता है एक टेस्ट मैच हारने के बाद, तो सर आप अपनी कैप्टेंसी का क्या, अभी आप इस्तीफा खुद देंगे या आप पीसीबी का वेट करेंगे कि आप इस्तीफा दें, वो आपसे मांगे? तो वो सारी चीजें हैं भाई वहां पे अभी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोज पीपल आर वे मोर सेंसिटिव देन, यू नो लेट्स से एन एवरेज इंडियन फैन, क्योंकि एन एवरेज काफी इंडियन इमोशनल हो फैन जाते हैं वो। इज एक्चुअली ट्राइंग टू नाउ गेट इनटू दैट कि हाँ सेंसिबल जोन, कि हाँ चलो ठीक है, हार गए यार, इट्स ओके। बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब यूजली क्या कहते हैं, लोगों के घर वर जला देते थे हम लोग भी, मतलब क्या कहते हैं, ये 2007 का जो हुआ था, हम्म, हम्म, पत्थर वत्थर मारते थे, मतलब देयर यूज्ड टू बी आउटरेज हियर इन इंडिया आल्सो, 96 सेमीफाइनल, ठीक है, मतलब किया है हम लोगों ने भी, मतलब फुल किए हैं। धमाल। बट we've grown, मतलब we've evolved You as realize, but we yeah, also we achieved a realize, lot, yeah, not to. it's at the end of the day it's a sport, ठीक है, when 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हैपेंड, मतलब you couldn't see such scenarios कि हाँ भाई अभी भी, पर हाँ वहां पे let's say for example a Pakistan versus an Afghanistan game in Sharjah, ठीक है, वहां पे हम्म, अगर मतलब वो लोग के बीच में भी टसल हो जाता है तो लोग वहां पे भी स्टेडियम उथल पुथल कर सकते हैं वहां पे हम्म, ठीक हम्म, है, वो हुआ भी है। हम्म, So people are very sensitive towards that sport, ठीक है, and at times it can get very toxic, हम्म, unfortunately. But in India, at least, the sensibility of understanding the game and understanding it, that at the end of the day, it's just a sport, it's just a game, it's not war, and it's okay we if are you waiting. lost one. Criticism still happens, and at times, ठीक है, ट्रोलिंग होती है, और वो ट्रोलिंग मतलब यहाँ के लोग ना जबान से खेलते हैं, हम्म, या शब्दों से खेलते हैं। अब वो हम्म। हाथापाई वाली सीन नहीं है वहां पे, अभी भी उस चीज की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे सो वहां पे इट तो इज पाकिस्तानी वो उसके वो क्रिटिक्स के यूट्यूब वीडियो देख ले, बंदा सामने खड़ा होता, आपने ये नहीं, आपने वो नहीं, आप कहा कि आप ये, आप वो, आप ये वो फर्रे उड़ा रहे हैं। ठीक है भाई, करो यार, क्या बोल मैं, करो। उसने भी बट चालू सच किया में ना, पता है। अहमद शहजाद ने एक यूट्यूब चैनल हाँ, शुरू किया है, वो हमारा हाँ, कॉम्पिटिटर बन गया है, हाँ। ऐश अन्ना भी हमारे कॉम्पिटिटर बन गए हैं
तो वो भी हिंदी में आ गए हैं शन्ना। छोड़ और दो ना भाई, और, अश्विन भाई और कहीं तो छोड़ दो, कहीं तो हिंदी में आ गए हो, हिंदी में आपने शुरू कर दिया अब। ऐश की बात शुरू कर दिया इन लोगों ने। और रमीज राजा बात सरप्राइज, करता है यूट्यूब मैं चैनल 15 मिनट पे। पहले यही देख रहा था भाई। मैच की बात ही देख रहा था, उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। मैंने कहा यार तुमको इतने व्यूज नहीं आते, एनीवेज चलो। बट हाँ ठीक है यार, ये करते रहो तुम यार, पूरी दुनिया एक तरफ सेव करती रहेगी टेस्ट में, तुम पता नहीं क्या अचीव करना चाहते हैं इससे। वेरी वेरी सैड है। चलो, सैड से अब थोड़े हैप्पी नोट पे जाते हैं। अब दो और मैचेस हो हम्म, गए। पहले क्या डिस्कस करना है तेरे को? क्या? इंडिया का मैच। कौन सी? कौन सी? पहले जो थोड़ा क्रूशियल है उसके बारे में बात करते हैं, इंडिया श्रीलंका। यस। इंडिया श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, जो थोड़ा सा मतलब क्रूशियल था, क्योंकि वो पॉइंट्स चाहिए थे बॉस अपने को। अगर वो पॉइंट्स पॉइंट्स चाहिए नहीं थे और मिलते वो ना पॉइंट्स भाई। बड़े चाहिए थे। और मैंने स्मृति मंदाना का काफी। ना इंटरव्यू देखा था उस पे। इंटरव्यू था या मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी कह लो। स्मृति मंदाना ने ये बोला बिफोर द गेम कि फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज हम्म आवर प्रायोरिटी। विनिंग बिग और दोज थिंग्स, दे आर नॉट आवर प्रायोरिटी। गेटिंग दोज 2 पॉइंट्स इज व्हाट वी वांट। ठीक है। Now my thing is, and it just blew my mind because you have to do the calculation somehow, क्योंकि पाकिस्तान भी सेम पॉइंट्स पे है। ठीक है, हैविंग प्लेड वन लेसर गेम। ठीक है, अभी ओ सॉरी, मतलब अभी हम ऑब्वियसली सेकंड पे पहुंच गए। अभी आगे हो बिफोर गए, दिस बट हाँ गेम, सब लोग बिफोर दिस ठीक गेम ठाक। यू वर, क्या कहते हैं, फोर्थ इन द टेबल। हम्म पाकिस्तान तुमसे ऊपर था, न्यूजीलैंड तुमसे ऊपर था। सो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द मैथ कि नहीं भाई, मेरे को ऑलरेडी अभी से, क्या कहते हैं, श्रीलंका, क्योंकि मेरा अगला गेम ऑस्ट्रेलिया के हम्म खिलाफ है। सो मैं, अगर मैं वो गेम जीतती भी हूं तो शायद मैं इतने मार्जिन से नहीं जीतूंगी। तो हम्म आपको जो श्रीलंका वाला गेम है वो इसीलिए ज्यादा क्रूशियल, वो चलो हम जीते, बड़े मार्जिन से जीते हैं, पर वो ऑलरेडी आपको उस माइंडसेट से जाना चाहिए था कि नहीं यार, हमें बड़े माइंडसेट से जीतना है। हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट्स नहीं, हमें एक तरीके से वो 2 पॉइंट्स प्लस हमारा जो नेट रन रेट है वो भी बहुत ऊपर करना है। सो हेंस इट जस्ट ब्लू माय माइंड। मैंने कहा यार, ये लोग रन रेट के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये बट एशिया कप की हार से स्टेम हुआ होगा। हाँ। जब एशिया कप में श्रीलंका के सामने हार गए ना, तो इसको बोलना नहीं था कि हम हम्म, लोग जीत जाएंगे, बड़े मार्जिन जीत जाएंगे। अभी सामने वाला चमेरा अटापटू का जाग गया और वो लोग अच्छा खेलने लगे। उससे अच्छा हम्म। थोड़ा उसने ना, वो मीडिया मैनेजमेंट बोलते हैं उसको, कि नहीं भाई हम तो फिर आके आगे खुद ही कितना फटाफट खेल रही थी। वो उसने ही पहले स्टार्ट खेल नहीं किया। पा रही थी भाई। हाँ। एंड में तेरे को एक बात बताता हूँ, पहले 7-8 बॉल अगर तू देखेगा उसका चेहरा डाउन था लिटरली। ठीक है, उसका चेहरा डाउन था, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बट देयर वाज दिस वन बाउंड्री, ठीक है, दैट वेंट ओवर लॉन्ग ऑन, जो उसने मारने की कोशिश करी थी, और वो चला गया, कनेक्ट हो गया विद इन द पावर प्ले, एंड देन शी गॉट हर कॉन्फिडेंस बैक। ठीक है, एंड बाय दैट टाइम शेफाली वर्मा ऑलरेडी, मतलब शी वॉज डूइंग बल्क ऑफ द स्कोरिंग, एंड दिस वॉज व्हेन आई एम टॉकिंग कि जब इंडिया ऑलरेडी 37 पे पहुंच चुका था, हम्म और 36 हम्म 37 पे पहुंच चुका था, तब उसने अपना पहला चौका मारा था। बिकॉज शी वाज सम 6 ऑफ 10 और 7 ऑफ 11, ऐसा कुछ उसका स्कोर था। फिर उसके बाद उसने वो चौका मारा, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, मैं अभी इतना कनेक्ट कर पा रही हूँ कि एटलीस्ट 3/4 जा रहा है। फिर एक और हम्म चौका लगा। फिर उसके बाद वो फिर धीरे धीरे तेज खेलना शुरू हुई, तो उसके क्या कहते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आई। नहीं तो हर कॉन्फिडेंस वाज डाउन, राइट देयर, मतलब राइट एट द बॉटम। वो हिट हो गया था, उसके चेहरे पे दिख रहा था, उसका बॉडी लैंग्वेज पे दिख रहा था। बट समहाउ और दी अदर थिंग्स जस्ट शिफ्टेड, बिकॉज उसने अपने आप को, मतलब थोड़ा सा रेजिलिएंट करके, हाँ चलो ठीक है, अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेट मी जस्ट ट्राई एंड गो ओवर द टॉप। बट हरमनप्रीत कौर मैन, व्हाट एन इनिंग्स। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ये इंप्रेसिव इसीलिए भी है एज ए बैटर, क्योंकि उसका गेम ना, यूजुअली वुमेन्स क्रिकेट में अगर देखेगा ना, ज्यादातर तेरे को पीछे मारने वाले या फिर स्कूप मारने वाले या फिर कट मारने वाले बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, एंड अगर वुमेन्स क्रिकेट में अगर तू ये भी देखेगा, मोस्टली, ठीक है, तुम्हारे पास एक स्क्वायर लेग एग्जैक्टली। होगा, एक मिड विकेट होगा, डीप एक विकेट लॉन्ग होगा। ऑन होगा, एक, क्या कहते हैं, और एक लॉन्ग ऑफ होगा। ठीक है, यही आपकी फील्ड है, और बाकी सारे प्लेयर्स ऑफ साइड पे आगे अंदर खड़े है। हैं। ठीक है, Correct। गेम ही नहीं है किसी की ऑफ की। ठीक है, हम्म अनफॉर्चुनेटली, और सबको अगर मारना है और स्लॉक करना है तो, क्या कहते हैं, पुल ही वहीं करेंगे, से पावर स्वीप जनरेट होगा, हाँ। मारेंगे, ऑल हम्म। ऑफ दैट विल हैपन। बट विथ हरमनप्रीत कौर, एंड व्हाई आई से दिस, बिकॉज हरमनप्रीत का जो एक स्लैश है, मतलब क्या कहते हैं, जो ऑफ साइड पे ऐसे कवर पे मारने का, कट मारती है। ठीक है, और एक्स्ट्रा कवर पे मारने का,
कट का तो उतना नहीं है, मतलब इवन इफ शी कट्स, ठीक है, बहुत कम क्या कहते हैं टुवर्ड्स पॉइंट जाएगा, बट पिच के सामने, ठीक है, उसका जो एंगल है, ठीक है, मतलब पीछे की तरफ ज्यादा क्या कहते हैं वो नहीं है उसका, बट शी प्लेज इन द डी, उसका डी, हम्म। ठीक है, हम्म। बाकी लोगों का वी भी नहीं होता, बहुत कम हम्म। होता बाकी लोगों का मतलब सिर्फ इतना क्या कहते हैं इतना एरिया है कि नहीं मेरा मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है और एक लॉन्ग ऑन का एरिया है, हम्म। बट आई थिंक हरमनप्रीत कौर का जो पावर हिटिंग है इट इज ऑन दी ऑफ साइड एज वेल। इनफैक्ट अगर तू लास्ट ओवर देखेगा उसका, हाँ, उसने दो सामने चौके वाले बिल्कुल पाट पाट स्ट्रेट मारे, करके। पार्ट मारे, और वो लॉन्ग ऑफ की तरफ गए, सो उसका हाँ। ऑफ का गेम है, और वो हम्म। एंड इट एड्स टू योर एबिलिटी बिकॉज देन यू इन वुमेन्स क्रिकेट यू ओनली हैव फोर फील्डर्स आउटसाइड द रिंग, हम्म। so it makes it even more difficult, ठीक है, for an opposition captain to sort of set field for you, because if you are able to sort of caress the ball towards the offside and towards the leg side as well, then the opposition captain is in two minds, then the bowler is in two minds कि where to bowl you, तो वो हम्म। इधर उधर लगाएंगे, ठीक है, लेग साइड पे भी लगाएंगे, ऑफ पे लगाएंगे, पर सीधा खुला छोड़ो, पर तुम्हारे पास सीधे की भी गेम है, तो समझ रहा है, सो दैट इज व्हाट हम्म। हैपेंस व्हेन यू हैव ओनली फोर फील्डर्स एंड दैट इज, और इनके में अगर स्लो ओवर रेट हुआ तो फिर एक फील्डर और अंदर आ जाता है भाई, फिर सिर्फ तीन ही फील्डर है हम्म। तो बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, पता है। हम्म स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर को दोनों बाजू बाजू में रख के एक तरफ स्टैट देता हूँ मैं। हम्म स्मृति मंदाना का कंट्रोल था 88%। हम्म 88% कंट्रोल था। हम्म हरमनप्रीत कौर का कंट्रोल 81% था सिर्फ। ठीक है। हम्म स्मृति मंदाना का प्रोडक्टिव शॉट कवर ड्राइव था। अब हम्म जैसे इस बार फाइनली आई थिंक किसी एनालिटिक या किसी कोच की चमका है कि भाई ऑफ साइड भी तो फील्ड होता है, वहां भी तो खेलना होता है, ऐसा थोड़ी कि लेग साइड के रन है सिर्फ, कि ऑफ साइड गया तो नो रन आएगा। तो स्मृति मंदाना ने फाइनली। तीन शॉट ऐसे खेले थे, पता है, पूरे इनिंग्स में तीन शॉट ऐसे खेले थे, वो ऑलमोस्ट जो वाइड की लाइन है आपकी, मिडिल से लेके बिल्कुल इधर चले गए थे। हाँ। वहां तक पहुंच गई है वो, ठीक है, हम्म। और तब भी हम्म। लेफ्ट में ही, मतलब क्या कहते हैं शी इज ट्राइंग टू पुल इट ऑन, क्योंकि उनका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना कि यार मेरे को हम्म। अगर हिट करना है तो फिर मेरे हम्म। को उधर ही मारना, वो हम्म। समझ रहा है, इफ आई हैव टू अटैक, if I have to slog, that is the only shot that I know, and that is the only shot that I can fall back onto, हम्म। which has to change, is what I'm trying to say. नहीं, इस बार ऑफसाइड बहुत खेला है यार, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ना ऑफसाइड मैं शॉट मना मारा। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, कवर ड्राइव दोनों का मोस्ट प्रोडक्टिव शॉट था यार। तो अरे मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, बट when it comes to slogging, तू समझ रहा है मेरी बात को, हाँ, मतलब वो जोर जोर से वो वो चीज, नहीं जा रहा था वो। हाँ, यार सो बॉल में इवन पेस भी तो अगर जो नहीं तू है ना कवर यार। की बात कर रहा है ना, वो ट्राई तो कर रही थी कि कवर के ऊपर से मारूं चौका, ठीक है, हाँ। पर वो क्या हो रहा था कि मतलब जाके थ्री फोर्थ जाके गिर रहा था, या फिर जस्ट इट वाज अबाउट टू क्या कहते हैं इट जस्ट क्लियर्ड द इनफील्ड, कि हम्म। मतलब क्या कहते हैं कैच नहीं हुआ बस, या तो बाउंड्री जाते जाते रुक हम्म। गया, ऐसे शॉट्स फिर भी वो हम्म। खेल रहे थे। इनफैक्ट स्मृति मंदाना ने पहले भी ऐसे शॉट्स कई बार खेले हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसने ऑफ साइड पे नहीं खेला है, ठीक है, हम्म। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इन दिस वर्ल्ड कप somehow or the other, and this is not just I'm talking about Indian team, I'm talking about all the teams so far who've played, the predominant side is always on the leg side, that the क्या कहते हैं जितना भी जो आपका पैक करने का रहता है एज फार एज बाउंड्री इज कंसर्न, आपके हम्म। सारे के सारे मतलब लेग साइड पे ही ये लोग खड़े करते हैं ऑपोजिशन के कैप्टन, हम्म। तो someone has to sort of come up with developing that this thing, and I think it also comes in from, and it's not like they don't have the offside game, I think it's also because somehow or the other they are also very unsure of their shot making, in the sense that if they feel that they miss, if they miss, ठीक है, वो आउट हो सकते हैं, हम्म। तो वो डर है अपनी विकेट खोने का, और टी20 में आपको वो डर निकालना पड़ेगा। अभी क्या है ना कि मैं देख दोनों मैच देख रहा था साथ, ठीक है, हम्म। मेंस क्रिकेट का और वुमेन्स क्रिकेट का साथ साथ चल रहा था, मतलब फोन पे लगाया मैंने मेंस का, और क्या कहते हैं इस पे टीवी पे लगाया वुमेन्स का। मैंने उल्टा किया था, मैंने टीवी मेंस मतलब मेंस टीवी पे देख हाँ, रहा था, और अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं उल्टा था, बस इतना ही बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है तो पर मैं दोनों मैच देख रहा था। तो क्या है कि you can just feel the pace of the game, and हम्म। this is so much difference in और the, बॉल हवा में स्विंग होती दिखती है, बताया तेरे को ऐसे। हाँ,
के अंदर आती है। भाई वो क्या डाल रहा था यार तांजिर, अरे भाई उसने अरे एक बॉल कौन जो से मैच पे जा रहा है? अरे टीवी अच्छा टीवी चलो पे ठीक है, पहले मैं टीवी टीवी बल्कि फोन वाला मैच मिल इस लिया पे टीवी फोकस वाले कर पे। लेता हूँ। बट हाँ, इवेंचुअली वी वन नाउ, ठीक है, एंड वी वन विद अ बिग मार्जिन, एंड हम्म, नाउ द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, एंड ऑल्सो व्हाई इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल is because we have to now expect New Zealand at least to lose one game, वन गेम। at least one game, क्योंकि मुझे मालूम है पाकिस्तान तो एक ना हार जाएगा, वो कोई चक्कर वो कोई चक्कर नहीं है। बट न्यूजीलैंड क्या कहते हैं, उसका एक गेम जो है हारना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को खेल लिया है। अब बचे उनके पास पाकिस्तान हम्म। और श्रीलंका। हम्म। श्रीलंका मेरे को किसी भी हालत में किसी से भी जीतती हुई नहीं दिख रही, ठीक है, जिस तरीके से नहीं वो। भाई, वो तू गिन मत, वो डार्क हॉर्स है, वो लोग हरा देंगे मेरे को लग रहा है। अरे मैं थोड़ी हूँ मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो मेरी बात सुन के वो उसको गुस्सा आ जाएगा। नहीं बट ऐसे ही बता रहा हूँ मैं कि वो श्रीलंका के ऊपर तो अपना वो रख, अपना भरोसा रख, वो एक टीम है जो एक मैं क्यों भरोसा रखूं, मैं क्या कहते हैं अपनी इंडियन टीम पे भरोसा रखूंगा, मैं क्यों रखूंगा उन पे भरोसा। मेरे को नहीं, नहीं अगर रखना ऑस्ट्रेलिया को, चाहिए। वो जो ऑस्ट्रेलिया को भी बड़े मार्जिन से हरा दिया ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन वो लेकिन यार, अभी ना ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, वो 2000 से 2010 तक वाली टीम है उनके पास, और हमारे पास जो इंडिया की टीम है वो 2000 से 2010 तक की है अभी। इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, जैसे 2003 वर्ल्ड कप में फाइनल में लगा था ना कि बट आई यार थिंक इट्स स्टिल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये विक्ट्री इतनी जरूरी थी फॉर श्योर, बट आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड नाउ इज अ श्योर शॉट विक्ट्री नाउ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सम वे और द अदर दे जस्ट हैव टू विन, एंड आई थिंक इफ दे विन देन दे आर एट अ गुड पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर श्योर, बिकॉज हम्म, ये रन रेट का अपने को एक अच्छा वो मिल गया, बट सम वे और द अदर वी हैव टू जस्ट फाइंड अ वे टू बीट ऑस्ट्रेलिया। इफ वी डोंट देन वी आर इन मेस, वो फिर ग्रुप ऑफ डेथ, वो डेथ हमारे साथ ही हो जाएगा, ये हम्म, प्रॉब्लम। बट ठीक है, पाकिस्तान भी क्या कहते हैं कुछ ना कुछ कोशिश कर रही है, करेगी, वो भी देखेंगे। हम्म। बट या मूविंग ऑन टू अनदर गेम दैट हैपेंड इन दिल्ली, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भाई सब छोड़ो, लोग पता है रिंकू सिंह की बात करेंगे, ठीक है, लोग पता है नीतीश कुमार रेड्डी की बात करेंगे, लोग कहेंगे कि मतलब यार वो मयंक यादव ने क्या बॉलिंग डाली, वरुण चक्रवर्ती फिर से मतलब क्या कहते हैं विकेट ले गया ये वो। बट मेरे लिए पता है एक 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 अच्छा मोमेंट, ठीक है, मैच का, आफ्टर ऑल दैट हैपेंड इन इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में, ठीक है, वाज कि एक ना मिड विकेट पे ना हार्दिक पांड्या ने ना खतरनाक कैच पकड़ा, खतरनाक कैच, देखा होगा तो, हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद जो पीछे उसकी चेयरिंग हो रही थी ना हार्दिक पांड्या की, दिल्ली हम्म। क्राउड गॉट बिहाइंड हिम, दैट वाज अ हम्म। वेरी गुड मोमेंट, मतलब इट वाज अ वेरी होलसम मोमेंट, ठीक है, फॉर मी इन It's इन quite unusual for Delhi people to cheer for Bombay, so it was a wholesome moment. you don't get to see that often, do you? But ठीक है, मतलब in the sense, what did you make of अरे this और match? मतलब ये- बांग्लादेश, बांग्लादेश ने जब शुरू किया, ठीक है, मैं एक और हाँ, बात बताता हूँ, ईशान तो ना बड़ा एग्रेसिव लग रहा था कि नहीं यार वो 100 रन से आया है, मतलब इन लोगों ने तो मैं एक, चांद तो जिस तरह से फील्ड पे उतरा है ना, हाँ, उस टाइम से वो कम ऑन मैं पहले जाता हूँ, कम ऑन, मैंने कहा यार दिल ये बहल जाएगा ये मेरा, भाई क्या हो गया इसका वैसा इसको। हो रहा है कि उसने 3 विकेट निकाल दिए, हम उन लोगों ने 3 विकेट निकाल भी दिए जल्दी, ठीक है, हम्म। उससे पहले, ठीक है, बिफोर ही टुक दैट कैच ऑल्सो, कैच एट लॉन्ग ऑफ, उसने ना एक बाउंड्री का वो थोड़ा सा वो किया था, फ्लिप करने की हाँ, कोशिश करी थी, फिर वापस गया स्पेशल था से तो करने मतलब लगा क्या वो। कहते हैं पैर लग गया हाँ, था, एंड ही वाज लाइक शिट यार ये मैंने क्या किया। सो ही चार वाज रन इन जाने। दैट मोड कि नहीं यार मेरे को बहुत गंदा आ रहा है, इन लोगों ने पिछला कि मतलब 12 ओवर में इन लोगों ने क्या कहते हैं चेज कर दिया, सो ही वाज हम्म। इनटू दैट मोड कि नहीं नाउ आई विल गिव इट बैक, ठीक है, इन द हम्म। कैपिटल सिटी अगेन, मतलब ये पूरा वो करना है, एंड ही वाज इन बहुत दैट। हो गया, T20 वर्ल्ड कप से सुनता हुआ आ रहा हूँ मैं, और मेरी फिर भी उसके नौकरी है ये। बाद उसके बाद मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह उसके लिए बिकॉज ही वॉज पता है। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सैमसन, फॉर अभिषेक शर्मा, फिर उसके बाद आगे मतलब ये लोग, बट हाउ गुड वाज और और वो बट लोग ऑनेस्टली, आईपीएल में भी, इनमें से हाँ, कोई आईपीएल भी नहीं खेलता है। इनमें से जो आईपीएल खेलता है शाकिब उल हसन, वो चला गया। अब ये लोग, ये कौन है, इसका तो पूरा नाम भी नहीं पता हमको। लिटन का नाम आया था उसको खिलाया नहीं इन लोगों ने, यार बेंच पे बिठा ये के क्या, रखा। हाँ।
But how good was Nitish Kumar Reddy after the loss of those 3 wickets? तुमने तो आईपीएल के टाइम ही बोल दिया था कि उसका पुल शॉट रोहित शर्मा जैसा है। Hmm. उससे ज्यादा तो कुछ बचा ही नहीं अब बोलने को। भाई साहब यूथ क्रिकेट में क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन चुके हैं, विराट कोहली से मिलना था उनको, विराट कोहली से मिल चुके हैं। अब तो विराट कोहली खुद ट्वीट करेंगे शायद इनके लिए। बट पता है नीतीश कुमार रेड्डी को जो महमदुल्ला वाला नो बॉल में जो फ्री हिट मिला ना, वो जैसे ही उसको फ्री हिट मिला ना, उसको उस दिन पता चल गया कि बॉस अपना दिन है आज। एक कैच छोड़ दिया लिटन दास ने, अंपायर भी अपने साथ है, और ये भाई साहब आपने आखिरी 2 T20 में नो बॉल डाल चुके हैं, अब मैं नहीं रुकने वाला हूँ। Hmm. और उसने रिशाद हुसैन को टारगेट किया। जो रिशाद हुसैन मेरे लिए एक मेरी बड़ी वो था कि यार रिशाद हुसैन बहुत अच्छा करेगा, आ गया है तो करेगा शायद। एक विकेट बट मिला आज उसको। हाँ देखा लास्ट ओवर दिया उसको, उसमें एक विकेट मिला है, वो क्या विकेट होता है। बट आई थिंक द मोस्ट डिफाइनिंग शॉट बाय नीतीश कुमार रेड्डी। सी, रिशाद हुसैन की बॉल ना थोड़ी आगे थी तो सिक्स मार सकता था। एक्चुअली 3 विकेट मिल गया भाई उसको, सॉरी सॉरी, हाँ लास्ट हाँ, तीन आखिरी विकेट ओवर मिल में गया। यार, आखिरी। अरे और फिफ्टी 54 रन फाइव दिए। 55 रन ही वेंट फॉर। हाँ। हाँ, तो नीतीश कुमार रेड्डी ने रिशाद हुसैन को आगे गुड लेंथ बॉल ही सिक्स मार दिया। ठीक है, रेगुलेशन डिलीवरी स्लो, पिक्ड अप द लेंथ ग्रेट, बट देयर वाज अ सिक्स दैट ही हिट ऑन टॉप ऑफ लॉन्ग ऑन टू मुस्तफिजुर रहमान। हम्म, एंड व्हेन आई सॉ दैट शॉट आई सेड बॉस, ये कैसे पिक किया उसने। एंड दैट वाज द मोमेंट आई सेड कि यार ये है, अगर आप ऐसा शॉट खेल सकते हो despite the wicket being slow and sticky, and still waiting for that slower one from one of the best slower bowlers in the world. And हम्म, then I was like, boss, you can't stop. And हम्म। it was just onside game was just too strong, and Bangladesh are very poor in their ball. Very. I mean, अगर तू स्टार्ट चल इंडियन इनिंग से स्टार्ट करेगा तो एक तो यार संजू सैमसन, अगर आप ये पॉडकास्ट कभी देखोगे, यू आर एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट क्रिकेटर, लेकिन तब जब आप क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हो, जब कवर ड्राइव, पुल डाउन द ग्राउंड, pull through mid He wicket. was beaten for pace. He was beaten for pace. Every time when he starts really well. Okay, he starts really well. He's just driving really well, cutting really well, even pulling really well. But there are times when he tries to place this this shot that is not his forte, which is a little cross batted, or tries to do something very funny, which is not his natural game. If he only sticks to playing shots down the ground, Sanju Samson would be मतलब कर संजू लेगा वो, पता सैमसन है। I के just पास feel it is इसलिए around the बेस्ट corner for मौका him. है, पता है क्यों? ये बेस्ट मौका है उसके पास। दो इसके बाद ओपनर ईशान रिटायर किशन हो आ गए। जाएगा। हमारे 2 ओपनर रिटायर हो गए हैं T20 के। करेक्ट। हम्म। उस हम्म। बंदे को ओपनिंग खिला रहे हैं। हम्म। इससे ज्यादा और क्या बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है टू सीमेंट योर प्लेस इन द और एटलीस्ट जो द दूसरे T20 फॉर्मेट। दूसरे जो दोनों विकेट कीपर है, दोनों लेफ्टी है। एक लेफ्टी में अभिषेक शर्मा है, तो राइटी विकेट कीपर तो आप ही हो बस। उसमें भाई ने एक बाई का 4 रन भी जाने दिया। बट यार भाई संजू मेरा सैमसन। मैं एक बार सब सब बात करेंगे ऑफ कोर्स, पर मैं एक बंदे से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ यार। उस बंदे ने मतलब अपनी स्पीड बंद ही नहीं करी यार, तंजीम हसन साकिब ने। अब मतलब मजाक उड़ा रहे थे उसका एक बॉल था, ठीक है, उसने डाला था सूर्य सूर्य कुमार कुमार यादव यादव को को। डाला था या किसी को डाला था। सूर्य वो कुमार भाई यादव को। ऐसा घूमता हुआ, ठीक है, उसके पैरों के पास थोड़ा सा, मतलब पैरों के पास भी नहीं कह सकते, ऑफ मतलब स्टंप ऑन से ऑफ बाहर था। साइड, ठीक है, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर, ऐसे जुक करके निकला। लिटन दास ने पता नहीं भाई क्या किया, स्पाइडर टाइम एकदम क्या है, उसको पकड़ लिया भाई उसने। उसको भी समझ नहीं आया कि मैं पकड़ कैसे लिया भाई, मेरे हाथ में बॉल कैसे आ गई सूर्य है। कुमार यादव खुद बोल पड़ा उस बॉल के बाद कि भाई, मैं वो तेरे को पता है तानजीम हसन साकिब एक्चुअली वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 बॉलर्स इन द लास्ट वर्ल्ड कप। मतलब अगर बांग्लादेश को कुछ पॉजिटिव्स लेना हो ना, उसमें से वो तानजीम हसन साकिब था। और पॉजिटिव। लास्ट मैच में ना शांतो ने शोरफुल इस्लाम को कुछ तो सुनाया था कि तू बैकअप नहीं करता है ठीक से, ये वो, और तब टीवी पे आया था, उसको बोल रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। आज ड्रॉप हो गया वो। बट तानजीम हसन साकिब, और at one point in time I thought that pace is going to go for a lot of runs, but his line and length was so good, keeping it stump to stump, swinging it around. एक तो बॉल उसने 147 पे डाला है, जो आई थिंक सूर्य कुमार यादव को डाला, एंड ही ऑल्सो कैन बॉल डिलीवरीज 117 120। तो आई थिंक जिस तरह से उसने वो किया है, बहुत बढ़िया था। 145 की डिलीवरी थी वो, जो सूर्य कुमार यादव को डाली थी ना उसने, 145 पे स्विंग कराया था बॉल, जुक करके अंदर। क्रेजी बॉल था वो।
बट यार हसन मिराज से क्यों ओपनिंग करा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बॉलिंग क्यों, क्यों मतलब ठीक है, बेचारा 90 96 स्पीड पे डाल रहा है, नई बॉल से बॉल स्पिन नहीं हो रही, पाट 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 पड़ी उसको, पता नहीं नहीं, यार, वो मेरे को शायद समझ नहीं इसलिए आया। कराया है क्योंकि अभिषेक शर्मा की वजह से कराया है यार। मे बी ही दे वांटेड टू सॉर्ट ऑफ स्पिन इट अवे फ्रॉम अभिषेक शर्मा। बट इट वाज गुड ऑन देयर पार्ट आल्सो, क्योंकि पिछले मैच में अभिषेक शर्मा ने लिया था स्ट्राइक, इस बार उसने संजू सैमसन ने कहा कि मैं लेता हूँ स्ट्राइक, और ये हम्म कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये दिखाया था बिफोर हम्म द एक्चुअली वो बीच में आए। उन्होंने देखा कि भाई क्या कहते हैं, मिराज के हाथ में बॉल है, सॉरी मेहदी हसन के हाथ में बॉल है, तो संजू सैमसन ने बोला कि मैं लेता हूँ स्ट्राइक, और स्ट्राइक उसने लेता हूँ, देने दिया। वेरी वेरी generous and also good cricket. It's थॉटफुल। like you're thinking. It's not like कि and hence चलो ठीक है, वो राजस्थान रॉयल्स का भी कैप्टन है भाई, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, वो अभी अपने स्टैचर का, उसका स्टैचर भी काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है हाँ कि हाँ, सैमसन काफी क्लासिक क्रिकेटर है काफी यार। बट उसका। पता नहीं यार, नजमुल हसन शांतो को देख के कोई मतलब कोई मतलब 43/7 के बाद वो गेम जब चला, बांग्लादेश के साथ ना ये प्रॉब्लम है, गेम चला जाता है ना, फिर वो चला जाता है, फिर वो कमबैक नहीं कर पाते उसमें से, वो फिर छोड़ दो, अभी रन बन गए हैं, अभी देखते हैं, हो सकता है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कमबैक्स बैटिंग वैसे में भी भी बहुत कम होता है T20 में, चलो हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बट नॉट व्हेन यू चेजिंग 220 और 230 ऑड यार, मतलब वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो मेरे के लिए बचा सकता है, या फिर एन इनिंग्स लाइक जॉनी बेयरस्टो कि भाई वर्ल्ड का मतलब ये सॉरी आईपीएल का सबसे बड़ा टारगेट भी हम चेस कर लेंगे। कौन सा था, 262 263 को तो चेस किया था पागलों की तरह इसने ईडन वरुण गार्डन में चक्रवर्ती जाके। को मारा शशांक था सिंह ने बहुत। भी मारा था बहुत ज्यादा, हाँ, 60 कुछ मार दिए थे शशांक सिंह ने। केकेआर पहली बार हारी थी। केकेआर के, जहाँ केकेआर आ रही थी, उसमें उसमें गौतम गंभीर था उस टाइम पे। बट पता है लास्ट टाइम हम दोनों दिल्ली में मैच हार गए थे बांग्लादेश के सामने T20, ये हम पहली मतलब काफी 2 बार के बाद तीसरी बार जीते हैं आज। बट यार सच में यार बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत बहुत खराब थी, मतलब बैटिंग तो चलो आई कैन अंडरस्टैंड स्कोरबोर्ड प्रेशर एंड यू सॉर्ट ऑफ गिव इट, बट द काइंड ऑफ बॉल्स दैट बॉल वर, ईशान हुसैन क्या कर रहा था यार, 85 87 किलोमीटर पे उसको टॉस करके दे रहा है, नीतीश गांधी का और नीतीश गांधी बोल रहा हूँ, नीतीश रेड्डी और इनका ये यार गढ़ है ये सब, वही पले बड़े हैं ऐसी पिचेस पे। अब कुछ तो वेरी कर लेंथ भाई, कुछ तो कर, कुछ तो कोशिश कर, तुझे क्या लगता है तू टॉस अप करेगा विकेट दे देगा तेरे को, ऐसे ही हलवा है? नहीं होता ना यार, जब आप ऐसे स्किल सेट, ऐसे स्किल वाले प्लेयर के साथ और आज खेलते हो ना। सबने विकेट निकाला भाई इंडिया में, हाँ, जिसने बॉलिंग किया सबको विकेट मिल गया भाई। भाई ऐसा सूर्य बहुत कुमार कम यादव होता है का भाई, फील्ड प्लेसमेंट हर इतना किसी को। तगड़ा था, सूर्य कुमार यादव का फील्ड प्लेसमेंट इतना तगड़ा था कि उसने नीतीश रेड्डी को, लिटन दास को एक बॉल डाली, शॉर्ट बॉल दी, लिटन दास ने पुल किया, मिड विकेट की जगह नहीं था, मिड ऑफ एंड डीप मिड विकेट की जगह उसने खड़ा किया था और बॉल वहीं गया उसका, लिटन दास फिर वरुण चक्रवर्ती को मारने गया जिसमें वो ऑब्वियसली बोल्ड हो गया, बट तो देख ले यार वो मार ही नहीं पा रहे थे, जिसने हम्म। जिसने मारने गया इसकी सीधा मेरा यहीं वो पे था, आउट। हीरो कैम ऑन था उस पे, अलग हो गया भाई वो थोड़ा अपने उस टाइम के बाद वो अपने ऑल्टरकेशन टाइम के बाद, जब उसका मुंबई में ऑल्टरकेशन हो गया था ना एक बार, जब लोगों ने बोला था इसको कप्तानी से हटाओ, सूर्य कुमार यादव के साथ ये सीन हुआ है, तेरे को पता है? बॉम्बे में बहुत पहले, it's 2016, बहुत 2016 में, बहुत बहुत पहले की बात। 2000 अब 2016 में अब रणजी जो है, ट्रॉफी, हाँ। 2016 में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, शार्दुल ठाकुर के साथ उसकी तू मैं में हुई थी, हम्म, दोनों को एमसीए ने बुलाया था, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम सूर्य कुमार यादव वाज नॉट दिस गाय हु वाज इनटू फिटनेस एक्सेट्रा। हम्म। उसके बाद वो चेंजेस आए हैं कि भाई 2 बजे जाके जॉगिंग करना, रेड सॉइल और विकेट पे। अब मयंक यादव जो है थोड़ा सा फील्डिंग भी करता है, तो भी जाके उसको स्लिप से जाके हाँ वो कहता हाँ है वेल डन वेल डन। हाँ, फिर बोलता है तेरे को ऐसा फील्डिंग करने का है, ये तेरे को क्या बदल गया करेगा, भाई। हार्दिक पांड्या भी अच्छा कर रहा था यार, नीतीश रेड्डी को बहुत सपोर्ट कर रहा था, ये बॉल डाल, उसको बोल रहा था कि तू ज्यादा फुल मत डालना, उसको नीज की तरफ हाइड करेंगे डाल, और वो वही डाल रहा था, और जो सक्सेसफुल हो रहा हार्दिक था। पांड्या का वो कैच यार, हार्दिक पांड्या का फील्डिंग, फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर बॉलिंग रहा कहाँ की, बॉलिंग ही नहीं आई उसकी, है। अरे बॉलिंग मैं ओवर ही वैसे नहीं किया। बता रहा हूँ, फील्डिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है, सब कुछ ही कर रहा है ना यार मेरे वो। को उसका, मेरे को सब अलग करके उसकी इज अ बैटिंग और लेजेंड है। लगती है। मैं सिर्फ आज के मैच की बात नहीं कर रहा, पिछला मैच भी तो उसने जिताया है यार। यार उसकी जो रेंज हिटिंग है ना, उसके जो बैट स्विंग है, उसकी जो पोजिशनिंग है, आज उसकी जो भी हेड जो पोजिशनिंग है। जिस तरीके से उसने शॉट मारे थे, वाज दिस वन शॉट दैट ही प्लेड ओवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सॉरी, वो पता है वो हाफ मेजर्स नहीं है उसके, नहीं है उसके उसमें, दिमाग में कुछ है ही नहीं, हाफ मेजर जैसा नहीं। कोई चीज ही नहीं है। और मैं जाऊंगा तो मैं मारूंगा, तो मैं मारूंगा, खत्म। कितना स्टेबल खड़ा रहता है वो क्रीज पे यार, वो इधर उधर उधर नहीं हो जाता वो।
उसका खड़ा पैर रहता का बहुत तगड़ा उसने एक्सरसाइज किया रहेगा यार, मतलब इट्स सो स्टिल। एक है। होता है हेड पोजीशन, एक होता है तुम्हारा ये पैर का पोजीशन। दोनों बेस बना के खतरनाक स्टिल है भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सारा पावर ना सिर्फ अपने अपर बॉडी से जनरेट बॉडी करता है। को मूव करता ठीक है। है, अपने इससे मसल से, क्या कहते हैं, आर्म, फोर आर्म से जनरेट करता है, और थोड़ा सा मतलब ये अपर आर्म से जनरेट करता है। कैसे कर लेता है भाई, मतलब इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड प्लस ही इज वेरी लीन। इट्स नॉट लाइक कि मतलब ही इज बल्क सब अप नहीं है, बुलाट है बल्क अप वैसा। नहीं है वो, वैसा है यार वो आजम खान की तरह। ही इज आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज आजम लॉट ऑफ खान। पीपल इन पाकिस्तान फील कि मतलब वो 6 बॉल पे 6। उससे पता है कि अरे यार मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, ठीक है, आजम खान से ना हाँ, किसी ने पूछा एक आप बार 6 बॉल पूछा में गया 6 छक्के किसको कि मारोगे? आपको ना ये जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क और ये सारे हैं, ठीक है, आप 6 बॉल पे 6 छक्के किसको मारोगे ना? मिचेल स्टार्क को मारूंगा। आप बेचारे से सवाल ही ये पूछा गया, ठीक है, तो वो जवाब दे रहा था, वो कह रहा अच्छा तुम मिचेल स्टार्क को मारेगा। अरे भाई जहाँ से सवाल ही वो पूछा गया, ऑप्शन ही यही दिए, तो उसमें से चूज करके बताएगा ना यार वो। उसको तो मार्क वुड ने जो परेशान किया था इंग्लैंड में जस्ट बिफोर T20 वर्ल्ड कप ना, एक T20 सीरीज हुआ था, जो उसका आखिरी सीरीज था बेचारे का। और बॉल इधर उधर बाउंस हो रही, उसको समझ ही नहीं आया, दूसरे बॉल पे उसे खुद ही गिव अप करके आउट हो गया। पता है, उधर छोड़ गया, चोट लग जाएगी मेरे को, मुझे नहीं खेलना। उसमें बीच में इसने बोल दिया, तमीम इकबाल ने, कि पूरी सीरीज में मयंक यादव ने 150 टच नहीं किया, तो मुरली कार्तिक बोलते हैं बांग्लादेश ने भी टच नहीं किया। इसलिए ना मैं तमीम इकबाल के बारे में पहले भी बोलता था, वो ना कभी कभी कुछ भी बोल देता है, हाँ। कुछ भी बोल देता है वो, फिर वो बोलता है अरे नो नो मुरली सर, ओ नो नो सनी पाजी, यू आर तो लेजेंड पाजी। तो भाई तो ठीक से बोलना, कुछ भी बोल रहे हो ऑन एयर। नहीं वो बेचारा यार, वो पहली बार कर रहा है ना यार कमेंट्री, नहीं तो वो एनालिसिस शो ज्यादा करता है। सो दिस वाज द नहीं वो फर्स्ट टाइम फैक्ट दैट बट ये अपना टेस्ट नहीं, मैच में पहली बार कमेंट्री करने हैं। बहुत अच्छा है, पता है, आई जेन्युइनली लाइक तमीम इकबाल इन द टर्म, इन द वे ही नहीं वो प्रेजेंट, द बात वे ही सीधा करता है, वो ऐसा नहीं करता कि मतलब ही डजंट बहुत मिंस अच्छा। हिज वर्ड्स, मतलब वो अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है भाई, बांग्लादेश में सिंपल सी उसने बात। बोल दिया, उसने बोल दिया कि बांग्लादेश ने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज नहीं किया, मैंने लिखा था लास्ट टाइम आर्टिकल में कि बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, किया ही नहीं। और यार पता नहीं, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, बांग्लादेश वाले कोशिश कर रहे थे मारने की, ऐसा नहीं है, लेकिन अब रियान पराग को भी नहीं मार पाए, आप किसी बॉलर को नहीं मार पाए, तो मतलब क्या, मतलब क्या, व्हाट वाज लैकिंग? डू यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस? आई डोंट। Why was your range hitting so bad that you were literally giving catching practice to the entire Indian team everywhere around the ground, everywhere? यार I मेरे को ऐसा लग रहा है कि sometimes the pressure of the scoreboard can actually get to you so much that even on balls which are actually good, and you probably don't really have that shot in your book especially, you would still try and go for that। ठीक है, और मेहदी ऐसे हसन मिराज, स्पेशली क्या होता है मेहदी कि हसन मतलब नहीं नहीं, आप मेहदी, ऊपर मेरे को एक बात बता, मेहदी हसन मिराज स्टेप आउट हो गए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का नहीं मार सकता? मार सकता है भाई, फिर पर ऐसा नहीं है, पर यू हैव टू ऑल्सो लुक एट अ लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, मतलब कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कहते हैं, और कौन है बॉलिंग पे, कौन है, क्या लाइन डाल रहा है उससे पहले, द बॉल बिफोर दैट, व्हाट वाज द सिनेरियो। ठीक है, कोई विकेट कीपर स्टंप्स के आगे खड़ा है कि नहीं खड़ा है, या फिर अभी मेरे पास कौन से ऑप्शंस बचे हैं बैटिंग के, मेरे बाद अभी कोई बैठा है कि नहीं, इसलिए सबने ये बोला कि भाई मेहदी हसन को ओपन ही करा दो, अगर सबसे ज्यादा बैटिंग ही उसने करनी है। ठीक है, ठीक है, चल मैं तो मान इसलिए लेता हूँ। सबने कहा कि भाई ओपनिंग ही करा दो उससे। ऐसा नहीं मेरे है, को मेहदी सिंपल, हसन, मैं उसको बहुत ज्यादा हाईली रेट करता हूँ भाई। वो अभी तो मैं बोल बंदा रहा हूँ कि वो वो लॉन्ग बंदा ऑफ के ऊपर क्यों नहीं गया और वो मैंने बॉल। कल कल बोला भी मैंने तेरे को ये चीज कि आई वुड हैव बीन रियली हैप्पी हैड ही नॉट नॉट ओपन द बॉलिंग, बट हैड ही बीन ओपन, क्या कहते हैं, हैड ही ओपन द बैटिंग फॉर ठीक है, चल मैं आई विल गिव यू दिस थिंग, मेहदी हसन मिराज प्रॉब्ली स्कोरबोर्ड प्रेशर में था, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आया, नहीं मार पाया, आउट हो गया। नजमुल हुसैन शांत हो, इतने टाइम से कप्तान है, मच्योर प्लेयर होगा, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर को आप ले आए, बॉल दूर जाती है आपसे, फिर भी आपके लिए लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन रखा कि आप अगेंस्ट स्पिन मारो, वो मार के सीधा हाथ दे दिया कैच में। अभी भाई नजमुल हसन शांत हो, एवरी टाइम व्हेन ही कम्स टू द presentation, he always says things. We did this mistake, this mistake, this mistake. We will improve. And every time he comes, he said, "We are repeating the same mistakes." But you are also repeating the same mistake, right? You are a great captain.
he's a great captain and I rate him very highly when he came saying, you know what, Mathura Singh ये साल उसकी है, but it's after those Pakistan wins, which happened because Liton Das, Mehdi Hasan Miraj, Shakib, etc., played their part, and Nahid Rana played their part. You also played a few innings, but your own performance is not there. But can you win 200, मतलब a game which wants you or which needs you to score somewhere around 220, 230 odd? You can't win that game alone, can you? How can you allow 200, 220 runs to happen? Yeah, that's my biggest point. As a It captain, happens. ऐसा नहीं है कि मतलब यार चलो ठीक है, पिछले 2 मैचेस में उनका अगर चलो अगर वो 12 ओवर में अपन लोगों ने चेस भी कर लिया एंड हैड वी बीन बैटिंग फर्स्ट तो प्रॉब्ली अपना 200 दोबारा बनता, उस मैच में भी बनता 200, ऐसा नहीं है। hmm, तो पिछले 2 मैचेस से ऑफ कोर्स इनका बॉलिंग बहुत खराब रहा है, बट hmm, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन अपनी बैटिंग भी बहुत ज्यादा क्रेजी रही है यार। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपनी बैटिंग के लिए ये लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं है। आज ये लोग प्रिपेयर होके आए थे शायद, ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट प्रॉब्ली टॉप 3, उसके बाद नितेश रेड्डी के लिए इन लोगों के पास पता नहीं इतना डेटा था कि नहीं था कि भाई ये लोग इतना प्रिपेयर कर पाए कि मतलब उसके लिए क्या लाइन डालनी है क्या नहीं डालनी है। बट when they were bowling to the top 3, mind you, the first 6 overs, our run rate was somewhere around 7.4ish. It also dropped down after the 7th or the 8th over to 6.7ish, 6.8ish. ठीक है, it was then that they started accelerating. और फिर okay. उसके बाद वो रुके नहीं, ठीक है। सो उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी करी ठीक बांग्लादेश ने, ठीक ठीक है, है, मैं ठीक है, ये जरूर बोलूंगा भाई कि उन्होंने हाँ शुरुआत बहुत ठीक, अच्छी करी। बहुत बढ़िया शुरुआत, बहुत अच्छी की, स्लो रन पे सबको आउट किया, ठीक है, एक्सेप्ट अभिषेक शर्मा प्लेड अ फॉल शॉट, ट्राइंग टू प्ले थ्रू द लाइन, चलो ठीक है, गिवन। उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह तो होगा ना, आपने ये तो सोचा होगा ना कि मैं रिंकू सिंह को कैसे आउट करूंगा, रिंकू सिंह तो बड़ा नाम है, आईपीएल सब देखते हैं, आपके पास रिंकू सिंह के लिए भी प्लान नहीं था। उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया रहेगा कि हार्दिक पांड्या आएगा, रिंकू सिंह तक बैटिंग ही नहीं पहुंचेगा। आई एम आई एम तो नॉट प्रिपेयर ट्राइंग ही टू नहीं प्ले, करे। आई पर आई एम नॉट, पर गंभीर ने कहा था सीधा कि भाई हार्दिक पांड्या नहीं, पहले अभी रिंकू जाए। रिंकू को भी बोला रहेगा ना, रिंकू ने जाके बोला रहेगा ये क्या होता है यार, तुम हर बार ही मेरे को ऐसा नीचे भेजते हो, मैं क्या सिर्फ 5 बॉल के लिए आया हूँ क्या, नहीं मेरे को और थोड़ी बैटिंग चाहिए, बोला रहेगा गंभीर को। मैंने चल टैटू कराया है, खेल। गॉड्स प्लान, ये तो जीजी प्लान हो गया। गॉड्स प्लान कब होगा? बट नो, जेन्युइनली यार, आई मीन, देख यार, मैं इसलिए, पता है मैं इसलिए इतना एजिटेट होके बोल रहा They'll हूँ कि come एक टाइम, prepared. They'll come prepared. Of course, there's agony because they are a good team, and of course you want to no no fight. no no wait, let me finish, no, if I want to express my agony, let me at least express it. The only reason I'm saying is कि अगर इंडिया ऐसे ही घर पे जीतता जाएगा ना हर बार ऐसे, तो देखने में मजा नहीं आएगा, पता है, नेक्स्ट यार आगे अब के मैच। जीतने में भी प्रॉब्लम है तेरे को। हाँ, क्योंकि क्लोज स्पॉट नहीं है मैं ना यार। भाई मैं मैंने तो ये चाहता हूँ कि इंडिया हर मैच जीते, जो भी मैंने हो। ये मैंने हमेशा ये बोला है कि आईसीसी में कोई मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, सिंपल चुपचाप आराम से 100, 150, 200, 300, 400 रन से जीत जाओ, कुछ 10 विकेट से जीतो आईसीसी टूर्नामेंट्स। लेकिन बायलैटरल में है, और एक तो प्रॉब्लम भी ये है कि इंडिया की बी टीम है, ये तो ए टीम भी नहीं उतारी हमने। अब इसमें मेरा बुमराह मेरा वुमराह होता तो। मेरा 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 सपना है तो यार, तूने तूने ये बोल के ना मेरा दिल थोड़ा तोड़ दिया। मेरा सपना है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया था ना वो, सबका है भाई, जो भी 1990 भाई साहब 90 के बाद पैदा हुआ है जो ना, आए जहां जाए, मतलब जो आए या हम जहां जाए, ठीक है, हम ही जीते बस। हम ही जीते। और लोग अच्छा चल, कहें तेरे भाई को इंडिया को जाते हराना बहुत मुश्किल है। जाते, मेरा ऐसा मन है कि मतलब 10 साल, एटलीस्ट 10 साल, चलो ठीक है 10 साल छोड़ो, 5 साल हम्म ऐसा हो कि हर एक हम्म टूर्नामेंट हम जीते। चाहे वो आईसीसी का T20 हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो WTC हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अब वो सारा हम जीते, बायलैटरल सारे हम जीते। वो घाव तो बहुत गहरे हैं। एक आध बीच में आए जो जैसे क्या कहते हैं, एकदम से अचानक से अरे ये कैसे हो गया, ठीक है। कि अगर हम मान ले कि ऐसी फ्रेंडली खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई सीरीज फ्रेंडली खेल लिया T20, उन्होंने एक मैच हरा दिया। जैसे अब जिम्बाब्वे ने हराया लगेगा था कि यार ऑस्ट्रेलिया ये को, वो फिर भी, क्योंकि बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया भी हारी थी, एक अगर मैच हो तो याद जिम्बाब्वे होगा के सामने हार 2005 गई। में जिम्बाब्वे से हार गई, या फिर हाँ, बांग्लादेश से हार गई बांग्लादेश से हार 2007 गई। में। तो ऐसा बीच में भी चलता है। अच्छा चल, मैं तेरे को एक फाइनल सवाल पूछता हूँ बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट। हाँ, अगर, 1 घंटा हो गया भाई, है, 1 घंटा हाँ हो फिर गया। लोग लोग बोलते हैं ना 30 रुपए दिए कि घंटा बात करो, तो करते हैं बात। मान ले, चल मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ कि इंडिया टेस्ट विक्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया टेस्ट विक्ट्री इन इंग्लैंड, इंडिया टेस्ट विक्ट्री इन साउथ अफ्रीका, तेरे को क्या चाहिए? एवरीथिंग।
ए आजम खान, जहाँ आजम जाएंगे, खान, हम जब जहाँ आजम, जाएंगे हम अरे वहां। मेरा आजम खान। साउथ तीन अफ्रीका इज अ ऑप्शन डिफिकल्ट सीरीज, everyone ना, knows that South Africa is a way difficult series than मेरा भी पता है any other लोग। goddamn series in the world, ठीक है, and it's been there, मतलब वो एक मलाल है। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे क्या कहते हैं, हम 2 बार जीत गए, 2007 में इंग्लैंड में भी जीत गए, बट साउथ अफ्रीका इज वन वेरी अनब्रीच्ड मेरे को वर्ल्ड कंट्री। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये दो कॉलोनीज, एक मास्टर और दूसरा जो कॉलोनी बनाई थी साउथ अफ्रीका में, ये दो पे सीरीज जीतने का बैक टू बैक। फिर मेरा बड़ा दिल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हो गया कि यहाँ जीत गया है, ठीक है कोई बड़ा बात नहीं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में मेरे को जीतना है, इंग्लैंड में तो जीतना ही है, और फाइनल लॉर्ड्स में होना चाहिए और हम हराए उनको। जैसे किंग लास्ट को। टाइम को इंग्लैंड को, और किसको, अरे WTC चैंपियनशिप ठीक है, बट एक 5 टेस्ट मैच सीरीज जो भी इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, वहां 4-1। इंग्लैंड पता है इसलिए बहुत चालाक है, पूछ क्यों? जैसे उनको मालूम है कि अगर कोई सीरीज डिसाइडर कभी भी जो है लॉर्ड्स में नहीं रखते वो लोग, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ऐसा ऐसा कर लो। कृष्णा मजाक कर रहा है, स्केड्यूल होता है एक्चुअली, इसलिए वो बोल रहा है, वो ऐसे ही लोगों ने आपने ऐसे लॉर्ड्स में रखो, मैच 2 मैच लॉर्ड्स में खेलेंगे, क्योंकि लास्ट सीरीज में क्या हुआ था ना कि हम लोग, लास्ट सीरीज में हम लोग IPL खेलने चले गए, बोला कि अभी बाद में करेंगे फाइनल वाला मैच, तो 2-2 पे अटक गया, और फिर इंग्लैंड जीत गया, या जीत गया शायद, इसलिए 2-2 हो गया, और ना वो सीरीज अपनी, इसलिए मेरे को अगर वहां लगता पे है रुक कि जाते ना, खेल जाते, तो वो मैच भी अपना जाते भाई, मोमेंटम था, एक्चुअली मोमेंटम मोमेंटम था बिल्कुल था और वो अपना। ले जाते अपन, वो क्या कहते हैं, 3-1 हो जाता। और रवि एंड शास्त्री मच शायद ऐसे कोच प्रिटियर कंटिन्यू स्कोर भी कर देन। लेता, हाँ। रवि शास्त्री ऐसे कोच कंटिन्यू भी कर लेता शायद। ठीक है चलो भाई। भाई, this is what it is, and yeah, let's hope that the ladies in fact are able to beat Pakistan, oh sorry, Australia, and Pakistan are able to beat New Zealand, and then when Australia meet Pakistan, then Australia beat Pakistan. Any RCB fan who can help us here, please? Except Smriti We are not Mandana. used to we're not used to such calculations anyway. नहीं नहीं, सीएसके का ऐसा है ना, या तो बहुत अच्छा रहता है या तो बहुत बुरा रहता है। पता कैलकुलेशन नहीं, का जरूरत ही नहीं पड़ता। एज यूजुअल मेरी कोई टीम नहीं है IPL में, तो वट एवर यू ये झूठ गाइस हैव। बोल रहा है गाइस, ये झूठ बोल रहा मेरा है। कौन सा टीम है, इसका कोई टीम नहीं इसका है मेरा, मेरा आज इसका तक कलर कोई भी, टीम नहीं रहा है नहीं भाई। नहीं, इसका मेरे लास्ट को, नेम देखो, इसका लास्ट नेम देखो, इसकी टी शर्ट का कलर देखो, मैच हो रहा है देखो। मेरा कोई टीम नहीं है, ना मेरे को IPL रिटेंशन में कोई ऐसे ही इंटरेस्ट है, बोलता है, ऐसे ही ना मेरे बोलता को है, पर्थ में इंटरेस्ट है। मेरे झूठ को बोल इंटरेस्ट रहा है है। जब तुम लोग 11 बात सिलेक्शन सुनना रहेगा। ही मत इसकी। नहीं सच में, तू जितने भी, आप लोग जितने भी अरे मस्ती कर मतलब, रहा हूँ भाई, मस्ती कर रहा हूँ यार, नहीं तू नहीं, मैं इन जेन्युइन सीरियस सीरियस ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग ये ट्राई करते हैं कि ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में क्या नहीं होगा, वो मत करो, मत गेस वर्क करो, क्योंकि उसके लिए ना पैसे मिलते हैं ना कुछ होता है। वो ऑप्शन में होने दो, ऑप्शन में जो होगा उसमें मजा आएगा, और जो 11 में से जो चुनिंदा बंदे निकलेंगे ना, उनको देखने में ज्यादा मजा आता है, चाहे वो जिस टीम का भी हो। कौन से बंदे निकलेंगे? चुनिंदा, सिलेक्टेड, मेरे को कोई टीम से वो नहीं है जो भी जीते, हाँ, बट मैं चाहता हूँ एक बार कि कोई ऐसी टीम जीते जो कभी ना जीती हो, बिना नाम लिए। अंडरडॉग यार, मैं अंडरडॉग से सेट है। चलो जी, अंडरडॉग्स, अब हम काफी मतलब वैसा टाइम हो गया है, अंडरडॉग्स के भी सोने का टाइम हो गया है और फेवरेट्स के भी सोने का टाइम हो गया है। वी आर शूटिंग दिस इन द नाइट, एज वी स्पीक इट्स ऑलरेडी 12:30 AM, सो बाय द टाइम क्या कहते हैं, आप लोगों को ये पॉडकास्ट मिले तो शायद सुबह हो जाएगी। सो या, दैट्स इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, कमेंट, कमेंट का जो है जो नंबर ऑफ कमेंट्स है वो कम हो गया है, तो प्लीज ज्यादा कमेंट कीजिए। बाकी let us know as to how you're feeling about the test match, and let us know how you feel about the India versus Bangladesh, as well as chances of India making it to the semifinals in the T20 Women's World Cup. Thank you guys. Take care.